that if the function fx is equals to this is continuous at x is equals to 0, so ये continuous है x is equals to 0 पर, then k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो ये भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब फंक्शन बोला है कि x is equals to 0 पर continuous, which means that इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों का तीनों क्या होगा? इक्वल होगा, विच मीन्स LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, ये तीनों का तीनों वैल्यू इक्वल होगा। सो हम लोग ये तीनों इक्वल करके इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, सिंपली आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो आपका पहले देखते हैं LHL क्या आता है। LHL, सो LHL इज इक्वल्स टू लेस देन 0 में LHL यही होगा आपका, है ना। मैं डायरेक्ट करता हूँ, देन एक मिनट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, बिकॉज 0 पर चेक करना है, 0 माइनस 2/x, मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, 2/x साइन k1 प्लस 1x प्लस साइन k2 माइनस 1x, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए अप्रोच क्या अप्लाई करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब ये क्वेश्चन देखते हैं आपको आ जाना चाहिए, है ना। इसमें आप क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो ये आपका हो जाएगा साइन k1 प्लस 1x डिवाइडेड बाई x, कर सकते हैं ऐसा, प्लस साइन k2 माइनस 1x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। आपको वो फॉर्मूला याद है साइन x बाई एक्स का, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर साइन x बाई एक्स कितना होता है? 1 होता है, या साइन x hx बाई hx भी 1 होगा, या साइन ax बाई ax भी 1 होगा, है ना, तभी 1 होगा। तो ऐसे यहाँ पर भी है, सेम चीज, सेम अप्रोच यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एंगल में है k1 प्लस 1x, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, k1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और k1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में। x तो पहले से ही है, यहाँ पर वही चीज़ है, k2 माइनस 1 है, देन k2 माइनस 1 एंड k2 माइनस 1। सो ये वैल्यू पूरा कितना हो गया, दिस वैल्यू बिकम्स 1, है ना। साइन k1 प्लस 1x डिवाइडेड बाई k1 प्लस 1x, ये आपका हो गया। इधर भी ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका यहाँ से 2 इन ब्रैकेट में कितना बचेगा, k1 प्लस 1, इधर से प्लस का k2 माइनस 1, सो कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा 2 इन ब्रैकेट k1 प्लस k2। सो आपका LHL कितना आ गया, LHL मैं यहाँ लिखता हूँ, LHL आपका आ गया 2k1 प्लस k2 लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपका आ गया, ठीक है। नाउ उस पर्टिकुलर पॉइंट और फंक्शन की वैल्यू 0 सीधे सीधे है, f0 आपका 4 है, f0 आपका 4 गिवन है। लास्ट बचा ये, अब देखिए इसमें भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सो RHL को मैं यहाँ करता हूँ साइड में, ठीक है, RHL सो RHL इज इक्वल्स टू कितना होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx फंक्शन आपका कितना है 2/x एंड log 2 प्लस k1x 2 प्लस k2, सी आपका वैल्यू है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो साइन दिख रहा था, साइन का लिमिट आपको पता होना चाहिए। साइन की लिमिट में हमने क्या किया, साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू कितना किया, 1 किया, ये क्लियर है। लॉग में क्या होता है ना, लॉग में ऐसा होता है, लॉग में आपका जो आंसर आएगा लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो उसको हमको लॉग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, है ना। मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ उस पूरे को, फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। सो इधर से भी इरेज कर देना चाहिए था मुझे, एक मिनट। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, 2/x log, वहाँ पे log m बाई n है ना, तो उसको log m माइनस m में कन्वर्ट कीजिए, log 2 प्लस k1x माइनस log
2 प्लस k2x। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x का मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 2 log 2 प्लस k1x डिवाइडेड बाई x है, माइनस log यहाँ से 2 प्लस k2x डिवाइडेड बाई कितना है, x है। ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है 1 प्लस में, तो 1 प्लस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर सकते हैं अगर हम लोग, तो कितना आएगा, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 log 2 से अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं उसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस k1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ से, ठीक है, डिवाइडेड बाय x इतना कर दिया, माइनस इधर भी ऐसे कर सकते हैं, log इधर भी 2 कॉमन करते हैं, सो 1 प्लस k2x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन x। सो 1 प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। log 2 को हम लोग अलग कर लेते हैं। log 2 को कैसे अलग करेंगे, log 2 को अलग करने के लिए ना वही log m इंटू एन, तो log m प्लस एन में कर लेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 ऐसा तो नहीं होगा कि, ओहो देखो मैंने गड़बड़ कहाँ किया, यहीं पर मुझे 2 कॉमन करना चाहिए था। देखिए क्या करेंगे ना, माइनस हम लोग नहीं करके ना यहीं पर 2 कॉमन करते हैं। मैं यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, 2 बाई एक्स लॉग, यहाँ पे ना इसी में 2 कॉमन कीजिए तो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 2 कॉमन करते हैं तो 1 प्लस k1x बाई 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 1 प्लस k2x बाई, हाँ ये बचेगा, ये तो इजी हो जाएगा। अभी 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से log m माइनस एन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन log 2 बाई एक्स log m मीन्स 1 प्लस k1x बाई 2 log m माइनस log n मीन्स 1 प्लस k2x बाई 2। ये क्लियर है? हाँ, अब x का मल्टीप्लाई करते हैं। सो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 log 1 प्लस k1x बाई 2 डिवाइडेड बाई x प्लस log log 1 प्लस k2x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई x। अब देखिए मैंने फॉर्मूला अप्रोच क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपका ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो फंक्शन है वही यहाँ पर भी होना चाहिए, तो यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इधर आपको क्या दिख रहा है, k1 बाई 2 एक्स है, k1x बाई 2 है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, k1 बाई 2 से डिवाइड कर देंगे और k1 बाई 2 से यहाँ भी। ठीक है, सेम इधर भी यही किया। यहाँ पे k2 बाई 2 है, सो k2 बाई 2 मीन्स k2 बाई 2, यहाँ पर भी k2 बाई 2। सो ये वैल्यू आपका पूरा कितना हो गया, दिस वैल्यू बिकम्स 1, पूरा का पूरा। यहाँ से भी वही हो जाएगा, दिस वैल्यू बिकम्स 1। सो क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका बच रहा है, यहाँ आपका बच रहा है 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा, k1 बाई 2 यहाँ से बच रहा है, k1 बाई 2 यहाँ से बचेगा, प्लस k2 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2 कॉमन करके कैंसिल होगा तो k1 प्लस k2। ये आपका आ गया, ओ सॉरी माइनस चल रहा है ना, माइनस है, ये माइनस है, माइनस था तो यहाँ माइनस होगा, माइनस यहाँ पर भी माइनस होगा। सो माइनस एंड दिस वैल्यू ऑल्सो बिकम माइनस। सो k1 माइनस k2 आपका ये आ गया। सो RHL अभी आपका आ गया, RHL इज इक्वल टू k1 माइनस k2। अब इसको सॉल्व करके इजीली कर लेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ से क्या मिलेगा, LHL और F0 को इक्वल कीजिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देन LHL इज इक्वल टू कितना होगा, मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सो LHL इज इक्वल टू F0 करेंगे तो LHL कितना है 2
k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 4। सो k1 प्लस k2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। इधर से क्या मिलाएगा, इधर से डायरेक्ट इक्वल करेंगे f0 RHL इज इक्वल टू f0, यहाँ से करेंगे तो RHL कितना है k1 माइनस k2 इज इक्वल टू 4। सो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर लेते हैं 1 और 2 को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। सो k1 k2 कैंसिल आउट, 2k1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, k1 इज इक्वल टू कितना आ गया, k1 इज इक्वल टू 3 आ गया, k1 3 आ गया, k1 को आप इधर पुट कर दीजिए तो k2 इज इक्वल टू व्हाट, k2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -1। ओके, सो k2 आपका आ गया -1, ठीक है। सो अभी पूछा क्या है k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, सो k1 स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 स्क्वायर, सो 9 प्लस 1 10। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपको शो ही नहीं हो रहा है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे है। मैं डायरेक्ट इरेज करता हूँ पूरा, ठीक है, इरेज हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे था, ये वैल्यू है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वैल्यू आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही